Hello students, welcome to EduFun Day. I'm your chemistry mentor for the chapter Hydrogen and its Compounds, and today we are going to discuss a topic from this chapter, that is strength and physical properties of hydrogen peroxide. So first of all, what is strength of your H2O2? Strength basically आपको in terms of volume या percentage strength मिलेगी. और अगर आप मार्केट में देखें जो आपका H2O2 है उसका जो एक्वस सोल्यूशन है वो आपको किस तरह से मिलेगा, उसकी लेबलिंग किस तरह से होगी, 10 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम, 100 वॉल्यूम, राइट। और देखिए जो यहाँ पर वॉल्यूम वर्ड यूज़ किया गया है वो क्यों यूज़ किया गया है, उसका बेसिकली मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव 100 वॉल्यूम H2O2 तो उसका मतलब क्या है कि आपके सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कितनी है, इट इज़ 30%, इट इज़ 30%। और इसका मतलब क्या है आपके पास कि अगर आपके पास 30% H2O2 सॉल्यूशन का 1 मिलीलीटर है, 1 मिलीलीटर है आपके पास, तो वो आपको ऑक्सीजन के 100 मिलीलीटर्स प्रोवाइड करेगा at STP, at standard temperature pressure conditions। देखिए इस चीज को एक न्यूमेरिकल के साथ हम समझेंगे। So your numerical says calculate the strength of 10 volume solution of H2O2, right? सो 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2 का मतलब क्या है आपके पास कि अगर आपके पास H2O2 का 1 लीटर है तो वो आपको ऑक्सीजन के कितने लीटर्स देगा, 10 लीटर्स। जो वॉल्यूम के आगे डिजिट यूज होता है वो आपको क्या बताता है कि आपके ऑक्सीजन के कितने लीटर्स प्रेजेंट है वहां पर, ठीक है, इन 1 लीटर ऑफ H2O2। अगर आप इसकी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, देखिए H2O2 के 2 मोल्स आपको क्या देंगे, 1 मोल ऑफ O2 एंड 2 मोल ऑफ H2O। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ इसको ग्राम्स में, अगर 1 मोल है H2O2 का तो आपको कितने ग्राम्स देगा, 34 ग्राम्स। यहाँ पर 2 मोल है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो आपके पास अगर 68 ग्राम्स हैं H2O2 के तो वो कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, अगर हम ml में बात करें या लीटर में बात करें, इट इज 22.4 लीटर। अब देखिए 2 मोल H2O2 1 मोल O2 देगा ना, और 1 मोल O2 में कितना वॉल्यूम प्रेजेंट होगा, मोलर वॉल्यूम, और मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन आप क्या बोल सकते हैं कि अगर आपके पास 22.4 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है 68 ग्राम ऑफ H2O2 से, राइट, तो 1 लीटर ऑक्सीजन कितने H2O2 से प्रोड्यूस होगी, इट इज 68 बाई 22.4। और अगर आपको 10 लीटर O2 प्रोड्यूस करनी है तो कितने से होगी, 68 बाई 22.4 मल्टीप्लाई बाई 10, दैट इज 30 ग्राम। दैट मीन्स यहाँ पर जो आपका H2O2 है वो कितना प्रेजेंट है, 30 ग्राम। सो अगर आप स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो आपके पास स्ट्रेंथ कितनी आएगी, 30.36 या 30 ग्राम पर लीटर, राइट। अब मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर 1 लीटर H2O2 हमने अज्यूम किया है, तो अगर हम 1 लीटर से इसको डिवाइड कर देंगे तो सेम रहेगा ना, वो 30 ग्राम पर लीटर या 30.36 ग्राम पर लीटर। और अगर आप इसको परसेंटेज में लिखना चाहें तो ये कितना बन जाएगा, 3% H2O2 सॉल्यूशन। अब देखिए 3% का मतलब क्या है आपके पास, 3% ऑफ H2O2 मीन्स 3 ग्राम ऑफ H2O2 इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ किसके इक्वल होती है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए 30 ग्राम आपके 1000 ml में प्रेजेंट है, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml, तो 100 ml में कितने ग्राम्स प्रेजेंट होंगे, 3 ग्राम। दैट मीन्स आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, 3%। सो यहाँ पर आपके पास कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है, अगर आपके पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ है 10 वॉल्यूम तो परसेंटेज कितना होगा, 3%। मोलैरिटी आपको गिवन है कितनी होगी, 0.89, और मोलैरिटी कितनी होगी, 1.786। सिमिलरली आपको 20 वॉल्यूम और 30 वॉल्यूम पर भी ये वैल्यूज गिवन है। अब देखिए जो आपको यहाँ पर वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन है, आप उसको मोलैरिटी के साथ रिलेट करना चाहते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, 11.2 मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी। ऑल्सो अगर आप उसको नॉर्मेलिटी के साथ रिलेट करना चाहते हैं तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय 5.6।
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर आप बात करेंगे, देखिए सबसे पहले है इन अ प्योर स्टेट इट इज़ ऑलमोस्ट कलरलेस लिक्विड। ये बिल्कुल कलरलेस लिक्विड होता है, एक बिल्कुल पेल हल्का सा ब्लूइश टिंज आपको मिलेगी यहाँ पर, बिल्कुल इस तरह का होगा। देखिए हल्की सी ब्लूइश टिंज आपको मिलेगी इसमें। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज मोर डेंस एंड मोर विस्कस देन वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो डेंसिटी है और विस्कोसिटी है वो ज़्यादा होगी। रीज़न क्या है कि इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हैं, ठीक है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा अच्छी होंगी, इसीलिए जो विस्कोसिटी है वो ज़्यादा अच्छी होगी। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, इट इज़ 272.4 केल्विन। It is completely miscible with water in all proportions and form a hydrate, that is H2O2.H2O। देखिए मेल्टिंग पॉइंट की अगर आप बात करेंगे, H2O2 का मेल्टिंग पॉइंट है 272.4, बॉइलिंग पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर 43, वेपर प्रेशर अगर हम देखें तो 1.9 एंड डेंसिटी अगर आप देखेंगे 1.64। अगर आप सॉलिड स्टेट में देखेंगे वहाँ पर है 1.64, लिक्विड स्टेट में देखेंगे तो 1.44। विस्कोसिटी की अगर हम बात करेंगे दैट इज 1.25 इन यूनिट्स आर सेंटीपोज, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अगर हम बात करेंगे इट इज 70.7। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे दैट इज इक्वल्स टू 5.1 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power -8। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप दिस विल क्लियर योर डाउट्स।